आज मैं कमेंट्स की रिक्वेस्ट पे बच्चों का जो लंच है, ब्रेकफास्ट और डिनर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि बच्चों के डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट पे व्लॉग बनाइए स्पेशल, तो बस आज मैं शेयर बना रही हूँ। मैं चूरी मक्खन वाली जो मैं अक्सर इसको बना के खिलाती हूँ, उसकी रेसिपी मैं बता रही हूँ। ये जो है ना, बटर को मैंने बिल्कुल ये हल्की आंच है, मैंने उस पर रख दिया है। अच्छा, ये मैंने छोटी सी रोटी बना ली है और मोटी मोटी ये रोटी बनाई है मैंने चूरी के लिए। मक्खन हमारा काफ़ी मेल्ट हो चुका है। ये इसमें मैंने डाल दी थोड़ी सी शुगर, गुलाबी मीठे के लिए थोड़ी सी। अब जब शुगर डाल लेनी है तो जो है ना, चूल्हा जो है ना मैंने बंद कर दिया है, चूल्हा बंद कर देना है। अच्छा, इसमें जो रोटी डलती है चूरी में, इतनी पक्की भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी कच्ची हो, थोड़ी सी पक्की भी हो, बस उसी को फिर हम जो है ना चूरी बनाएंगे मक्खन के अंदर। ये मैं हल्की हल्की इसको पकाऊंगी, हल्का हल्का। और ये इस तरह से मैंने हल्की हल्की आंच पे पका ली है रोटी। अब मैं इसको जो है ना, जो चीनी और बटर मैंने मेल्ट किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है, उसी में मिक्स करूँगी। अब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए रोटी, काफ़ी गर्म है, तो उसके बाद जो है ना मैं इसको हाथों से जो है ना बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना चूरी बना लूँगी। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इससे ये है कि बच्चे का काफ़ी पेट भर जाता है, और ये इतनी ताकत वाली है कि ज़ाहिर सी बात है, सबको पता है इसमें बटर भी है, आटा भी है। आटे में ताकत होती है, बच्चे को काफ़ी, बच्चे का पेट भरा रहता है काफ़ी देर तक। ये देखिए, इस तरह से रोटी को अपने हाथ की मदद से तोड़ तोड़ के इस तरह से छोटी छोटी बाइट्स में चूरी बना लेनी है। इस तरह सॉफ्ट से बच्चा इजीली खा ले, ताकि बाइट ले लो मोहम्मद, आ जाओ। फिनिश कर ली है इसने, ये लो थोड़ी सी। अच्छा जी, अब इसका जो है ना पेट भर चुका है। अच्छा जी, ये मैं बना रही हूँ जो अक्सर मैं अपनी डेली रूटीन में बच्चों को, कभी कभी व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैं अक्सर बनाती हूँ। ये सॉफ्ट सी नरम सी रोटी, जिसको लोग कहते हैं पैनकेक, लेकिन मैं तो इसको जो है ना रोटी ही बोलती हूँ। सिंपल सी मीठी रोटी मैं अपनी ज़बान में यही बोलती हूँ। अच्छा, कुछ लोग इसको मैदे से तैयार करते हैं, लेकिन मैं सिंपल आटा लेती हूँ बच्चों के लिए, और उसमें थोड़ी सी चीनी और एक एग मिक्स कर देती हूँ, और पानी से इसको पतला पतला गूंद लेती हूँ इस तरह से, और फिर इस तरह से तवे पे फैला के गोल सी मैं रोटी बना के इनको सॉफ्ट सी दे देती हूँ। कुछ लोग मैदा यूज़ करते हैं, लेकिन मैं मैदा बच्चों को बहुत कम देती हूँ। ये अक्सर मैं इनको लंच में देती हूँ, दोपहर में देती हूँ 12 बजे 1 बजे के करीब, क्योंकि ये जल्दी से, ताकि ये घी में पकी होती है, ताकि ये हज़म हो जाए और ये बच्चे आराम से और शौक़ से खा लेते हैं। मेरे ख्याल से ये बच्चों का फेवरेट होता है। तो जिनके बच्चों को खाने की आदत ना हो, तो इस तरह से भी सॉफ्ट सी रोटी बना के आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। अच्छा, ये मोहम्मद भी मेरा शौक से खाता है। इसको मैं ऐसी ही सॉफ्ट सी ये बना के और इसको चूरी की सूरत में प्लेट में दे दिया करती हूँ। अक्सर जब मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा होता, तो इसको मैं ये रोटी बना के देती हूँ, छोटी छोटी बाइट्स में तोड़ के दे देती हूँ। खुद ही आसानी से इजीली खा लेता है ये। देखो, अच्छा, अक्सर ये भी होता है कि बच्चे को अकेला बैठ के खिलाओ तो बच्चा जो है ना नखरे दिखाता है माँ को। जिस तरह से मेरे मोहम्मद है कि मैं इनको बैठ के अकेला खिलाऊं, स्पेशल इनको बैठ के मैं खाना खिलाऊं, तो ये मुझे तंग करते हैं। ये अपनी बहनों के साथ बैठ के खा लें तो बहुत अच्छे से खाना खा लेते हैं। तो मैंने इसको चूरी जो है ना सबसे पहले खिला दी है, फिर भी इन्होंने थोड़ी सी खाई, थोड़ी सी छोड़ दी।
जबकि ये इनको पता चल गया है कि ये आपी की रोटी बन रही है, तो ये आपी के साथ बैठ के खाएंगे तो काफी पेट भर के खाएंगे। अक्सर बच्चे जो है ना माओ को अकेला बैठ के नखरे दिखाते हैं, बच्चे बच्चों में ही बैठ के अच्छे से खा लेते हैं, पेट भर लेते। चलो इनाया बेटा आप खाओ टेबल पे बैठ के। आपने खाई तो है अपनी मोहम्मद, आपने अपनी रोटी खाई है। गरम है, ठंडी होने दो, ठंडी होने दो, गरम है बहुत। आपने अपनी खाई है ना मेरा बच्चा, अपनी पूरी एक खाई है आपने रोटी। अच्छा मैं ठंडी करके दे रही हूँ। बहुत गरम है मोहम्मद, बहुत गरम है। मोहम्मद की है फेवरेट रोटी ये, है ना मोहम्मद? बहुत, मैं दे रही हूँ आपको ठंडी करके, मैं दे रही हूँ, दे रही हूँ। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ये लो, ये लो। अच्छा ये देखिए, ये अब अपनी बहनों के साथ जो है ना अपनी मर्जी से बड़े शौक से बैठ के खा रहे हैं, जबकि इनका पेट भरा हुआ है। मैं इस तरह से इसको जो है ना सॉफ्ट सॉफ्ट अपने हाथों में मल मल के ये बाइट देती हूँ। हालांकि ये रोटी सॉफ्ट ही होती है, इजीली खा ली जाती है। ये हो गया इनका लंच, तो अब मैं डिनर की तैयारी करूँ। डिनर में मैं बना रही हूँ चने की दाल और चिकन। ये चने की दाल बॉईल करने के लिए रख दी है मैंने। चिकन को भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया टमाटर का पेस्ट, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है हल्दी का और थोड़ा सा हस्बे जायका नमक। अब मैंने इसमें मिक्स कर दी है चने की दाल जो मैंने उबालने के लिए रखी थी। इसको भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी धुली हुई और हरी मिर्चें। बस थोड़ा सा भून के मेरा सालन हो गया रेडी। ये हो रहा है बच्चों का डिनर। मैंने बनाई थी चिकन और चने की दाल। सालन रोटी आराम से बैठ के इजीली खा लेती हैं। और कभी कभी मैं इनको घर की रोटी भी बना के दे देती हूँ सालन के साथ, पराठे भी बना के दे देती हूँ, खुश्क वाली रोटी भी बना के दे देती हूँ। और कभी कभी ये बाहर की रोटी जो जिसको खुबस बोलते हैं वो भी आराम से इजीली खा लेती हैं ये लोग शौक से। और सालन कोई भी बनाओ आराम से खाती हैं इजीली, जो है ना नखरे नहीं करती हैं, चूजी नहीं है इस मामले में कि हमें ये नहीं खाना हमें वो नहीं खाना। माशाल्लाह सब खा लेती हैं। अच्छा जी, बच्चों ने तो खा लिया खाना, यानी बच्चों का डिनर हो चुका है। और मोहम्मद को मैं लेके बैठी हूँ, मोहम्मद को बिठा के खिलाना पड़ता है। और मोहम्मद के लिए कुछ भी स्पेशल ऐसा नहीं पकता, जो घर में पका होता है जैसा पका होता है वैसे ही मैं इसको उसी के साथ ही रोटी खिला देती हूँ। इसी तरह से सालन में थोड़ा सा मल मल के मैं इसको देती हूँ ताकि रोटी सॉफ्ट हो जाए और आराम से ही खा सके। और वैसे भी मेरे सालन में इतनी मिर्ची नहीं होती है, अदील को मिर्ची नहीं पसंद, तो इस वजह से मेरा जो है ना सालन जो है ना इतना तेज़ मिर्ची वाला नहीं होता है, तो मोहम्मद भी इजीली खा लेता है। तो मैंने मोहम्मद को वैसे भी शुरू से ही आदत डाली है, जिस तरह मैंने आयशा, इनाया, ज़ैनब को आदत डाली है घर के खाने की, इसको भी मैंने घर के खाने की आदत डाली है। मैं स्पेशल इसके लिए मेहनत नहीं करती हूँ, अलग से इसके लिए कुछ ऐसा नहीं बनाती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से शौक से खा रहे हैं ये, क्योंकि इनका जो है वैसे मैं इनके लिए स्पेशल अगर फीका कुछ बना लूँ तो ये इतनी शौक से नहीं खाते, जितनी शौक से ये नॉर्मली जो मेरा सालन पक्का होता है उतनी शौक से खाते हैं जी। अभी बस इसको खाना खिलाने के बाद बच्चों को दूंगी, थोड़ा सा ब्रेक है, बच्चों को थोड़ा सा खेलेंगे कूदेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ये है कि 10 बजे के करीब हमारा जो डिनर है, वैसे अमूमन 7-6 बजे तक हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है, अक्सर भी लोग में आप लोगों ने देखा होगा कि आदिल जैसे ही घर आते हैं, आदिल की ड्यूटी जो है वो 6 बजे ख़त्म हो जाती है, वैसे ही मैं खाना लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को लंच में जो होता है 12 बजे 1 बजे करा देती हूँ, तो बच्चों को 6 बजे तक भूख लग ही जाती है और आदिल को भी लगी होती है। जैसे ही
आते हैं तो बस हमारा जो है वो डिनर हो जाता है। तो बच्चों को बस मैं थोड़ा गैप दूंगी, फिर उसके बाद दूंगी बच्चों को दूध, और लास्ट बस दूध दे के मैं इनको सुला देती हूँ। बीच बीच में फ्रूट्स खाते रहते हैं, बस ये है कि बस इनफ हो जाती है। फिर मैं जो है ज्यादा कुछ ऐसा वैसा ऑल फोल नहीं खिलाती मैं इनको। मैं कहती हूँ कि बच्चों को जो है सालन रोटी ही बेस्ट रहता है। बच्चों को शुरू से आदत सालन रोटी की ही डालें। अगर बच्चों को फीका खाने की आदत है तो फीका सालन रखें उनके लिए। अगर बच्चों को थोड़ा सा स्पाइसी की आदत है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हो सिर्फ सालन रोटी की ही आदत। जिस तरह से मैंने अपने बच्चों को सिर्फ सालन रोटी की ही आदत डाली हुई है, स्पेशल ऐसा कुछ नहीं पकाती। मम्मा का बेटा हूँ, आ जाओ जल्दी 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 से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। फिनिश 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 हो गया। हाँ मोहम्मद, फिनिश। पेट भरा, पेट भर गया मेरे बेटे का। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं खुद उठाऊंगी, मैं खुद उठाऊंगी। 11:34 हो चुके हैं और मेरे बच्चों का हो रहा है अब टाइम सोने का। वैसे अमूमन हम 10 साढ़े 10 सो जाते हैं। बीच में ये होता है कि बच्चों ने कोई अगर घर पे ऐसे डोनट्स में लेके रख देती हूँ बच्चों के लिए, स्वीट केक हो जाते हैं बच्चों के लिए, ये चीजें मैं लेके रख देती हूँ। तो बच्चे बीच बीच में, अगर फ्रूट हैं तो बीच बीच में फ्रूट्स में काट काट के इनको दे देती हूँ। बनाना है तो बनाना दे देती हूँ। तो इस तरह की बीच में जो 8-9 का गैप होता है, यानी 6 से 8-9 बजे का तक का जो गैप होता है, मैं बच्चों को बीच में ये चीजें दे देती हूँ। और सोते टाइम इनका मस्ट होता है मिल्क। दूध इन्होंने पी के सोना होता है और सोते टाइम पी के सोना तो होता ही होता है। दिन में भी ये बीच में 1-1 गिलास दूध का पी लेती हैं। तो वो भी मेरा लाजमी होता है कि खुद से बना के, खुद आयशा जो है ना जैनब को भी डाल के दे देती है गिलास में, इनाया को भी डाल के दे देती है। मैंने एक इनकी आदत बना रखी है कि दूध दिन में मस्ट पीना ही पीना है। तो वो आप खुद डालो या आप ही आपको डाल के दे दे। तो वो आयशा को जब भी होता है दूध पीने का तो आयशा बहनों को भी डाल के दे देती है और ये लोग पी लेते हैं। तो बस अभी मेरे बच्चे जो है ना ये दूध का गिलास पियेंगे और सो जाएंगे। और बस जो है बच्चों को ये है कि चलें जी, बच्चों का यही है। मेरा तो नॉर्मली यही खाना होता है बच्चों का, जो मैंने दिन भर आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर किया है। मैंने इनको हर चीज की आदत डाली है। मैंने इनको नॉर्मल घर के पके हुए खाने की आदत इसलिए डाली है कि कल को हमें किसी भी कंट्री में जाना पड़े तो बच्चों को घर के खाने की आदत हो, घर में जो पका है जो सब खा रहे हैं वो खाने की आदत हो। स्पेशल मैंने खाने इनके जो बचपन में भी नहीं बनाए, स्पेशल मैंने इनके खाने कभी नहीं बनाए। और ये तो होता था कि 6 मंथ का बेबी या 7 मंथ का 8 मंथ का बेबी तो मैं इनको लिक्विड जैसा जो कस्टर्ड होता है, बिल्कुल पतला पतला कस्टर्ड मैं इनको बना के फीडर में दे दिया करती थी। नहीं लगेगी बच्चे को जब तक जिस्मानी एक्टिविटी वो नहीं करेगा, बच्चा हरकत नहीं करेगा, खेलेगा नहीं, भूख नहीं लगेगी तो बच्चा खुद ही मांगेगा। जब खुद मांगेगा खाना वो लगेगा उसको। जब माँ जबरदस्ती अगर देगी तो बच्चा हमेशा उल्टी करके निकाल देता है। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी रहा है। तो बस इसलिए जबरदस्ती नहीं देना चाहिए बच्चों को। तो जिनका एक बच्चा होता है उन माओं का भी एक्सपीरियंस मैंने देखा हुआ है। बहुत डिस्टर्ब रहती हैं, बहुत परेशान रहता है बच्चा, क्योंकि वो एक ही बच्चा होता है। माँ पीछे पीछे बाइट्स लेके घूम रही होती हैं और बच्चा जो है ना नहीं खा रहा होता है। तो माएँ काफी परेशान हो जाती है। तो उनको इस चीज की आदत डालें कि वो खेले, उनको जिस्मानी एक्टिविटी दें
खेले ताकि वो उसको भूख लगे, उसका जो मैदा है वो वर्क करेगा। तो जाहिर सी बात है, तो भूख तो लगेगी फिर उसको, बच्चे को। तो उस माँ को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, टेंशन ना ले। लेकिन दूध लाजमी है। जो बच्चा नहीं खा रहा, खाना नहीं खा रहा, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। लेकिन दूध हर हाल में बच्चे के जो है ना जिस्म में जाना चाहिए। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, दूध बहुत ज़रूरी है, दूध तो मस्ट है, दूध में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, दूध देना चाहिए। चाहे एक बच्चा चाहे दो बच्चे, बच्चे को दूध की आदत होनी चाहिए। बस बच्चा अगर दूध नहीं भी पी रहा, जिसका बच्चा नहीं पी रहा, वो नींद में पिलाने की आदत डालें। फीडर नींद में दे दिया करें उस बच्चे को। हमें ये होता है कि बच्चे का पेट भर गया है, बच्चे ने पी लिया है। बाकी ये है कि ब्रेड वगैरह जो होती है, रोटी, आप ड्राई रोटी जो है ना वो घी वाली नहीं, ऑयल वाली नहीं, ड्राई रोटी पका के आप घी दूध में भिगो के रोटी खिलाएं, वो भी ताकत है, बच्चे को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। इस तरह भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो बस, और आई होप कि जो मेरा व्लॉग है आज का वो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उन माओं के लिए जिन माओं के ये बच्चे जो है ना सालन रोटी के आदी नहीं है। तो उनको जो है ना मेरे बच्चों की रूटीन दिखाइएगा। बच्चे देखकर, और जो है ना बच्चे देखकर ही सीखते हैं। बच्चे जो है ना जिनकी आदत बच्चे को भा जाए, बच्चा उसी को कॉपी करने लग जाता है। तो मेरे बच्चों की वीडियो दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा आगे भी, तो शायद बच्चों की जो है ना आदत चेंज हो सके और आप लोगों के लिए भी हेल्प हो सके। तो बस आज का व्लॉग करूँगी मैं यही ख़त्म। तो बच्चे मेरे जो है ना ये खेल रहे हैं। मोहम्मद साहब तब तक नहीं सोएंगे जब तक मैं मोहम्मद को लेके लेटूंगी नहीं। ये मोहम्मद साहब की जो आवाज़ें हैं वो आ रही होंगी। बस अब करेंगे आज का व्लॉग यहीं ख़त्म। तो बस चले जी, आशाइन आया अपने बिस्तर पे बैठी हुई है, तो सोने की जो है ना तैयारी में है। चलो बेटा, सोने की दुआ पढ़िए। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। और जिसके बच्चे जो खाते हैं, जो मदर्स अपने बच्चों को जो भी खिलाती है, कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे व्लॉग से किसी को हेल्प मिली है वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये अपना कार्टन वहाँ से छीन के, वहाँ से खींच के लेकर आए हैं अल्लाह हाफिज करने के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय, शबा खैर।